हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है भाई। आज अपन बात करने वाले हैं जेट एग्जाम और सीयूटी एग्जाम यूजी 2025 के लिए। जो भाई सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है, और जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि इस क्लास में अपन सारा कंप्लीट करने वाले हैं एक ही क्लास के माध्यम से, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को एक ही साथ कवर करेंगे एक ही क्लास में। तो नए प्रश्नों के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्लास है, तो क्लास को अंत तक देखें और बहुत ही शानदार समय रहते पढ़ लो। सिलेक्शन पक्का होगा, आपकी जीत पक्की होगी, क्योंकि अपन तैयारी भी उसी प्रकार से करवा रहे हैं। रेगुलर आपकी क्लास लग रही है, प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। और उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को जिस भाई ने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो वो सब्सक्राइबर भी जरूर कर लो, ताकि आपका क्लास का नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन आपके पास आए और आप आराम से पढ़ सके। बहुत ही शानदार प्यारे साथियों। अब अगले क्या बताया जा रहा है कि अपने कुर्सी की पेटियां बांध लो भाई। सारे भाई अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो कि वक्त आने दे बता देंगे ए तुझे आसमां, अब तो हम क्या बताएं कि हमारे दिल में क्या है। मतलब लोग कहते हैं कि आपके पास क्या है, तो उनको कह दो कि वक्त आने दो, हमारा वक्त आने दो, बता देंगे एक दिन कि हमारे पास क्या है। तो इसलिए अपने को तो जी जान से लग जाना है। अब सीयूटी और जेट के लिए कम ही समय आपके पास, 2 या 2.5 महीने, तो इसके भीतर आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और अब 12वीं के बोर्ड के एग्जाम पूरे होने वाले हैं, तो इसके बाद आपका अच्छा खासा टाइम है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पूरी तरह से जी जान से लग जाओ, आपका कॉलेज मिल जाएगा। और प्रतिदिन अपनी क्लास लग रही है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और अच्छे से तैयारी करो भाई। सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करो। अब पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का भाई पहला क्वेश्चन आ गया। बहुत ही क्लास जबरदस्त है, पुराने पेपर है उनके अकॉर्डिंग आपकी क्लास है, तो आप प्रत्येक सवाल को बहुत ही आराम से और तसल्ली पूर्ण देके और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास के अंदर सबको आनंद आएगा भाई। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किसी पशु के पूर्ण दूध की प्रक्रिया में, पूर्ण दूध में कितना समय लगता है। मतलब दूध के दोहन में कुल कितना समय लग सकता है भाई। तो ये टाइम आपको बताना है कितना समय लगेगा भाई। जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक करो, राइट आंसर को टिक करो भाई। कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर को टिक कर दो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। 5 से 7 मिनट के भीतर पशु के दूध दोहन की प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया की कभी मतलब और खून वगैरह, रक्त वगैरह जो आ जाता है उनकी भी कमी नहीं हो, और आराम से पशु को 5 या 7 मिनट के भीतर आपको पशु की दोहन की प्रक्रिया को समाप्त कर लेना चाहिए। तो ये टाइम 5 या 7 मिनट रहता है लगभग। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बार बार एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, जेट एग्जाम, सीयूटी एग्जाम। तो आप इन प्रश्नों को रट लेना भाई, बहुत ही शानदार सवाल था। अब सेकंड सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि शक्कर किस सिद्धांत पर के तहत एक परीक्षण का कार्य करती है भाई। ये आपको बताना है कि शक्कर में किस सिद्धांत के तहत एक परीक्षण का कार्य करती है भाई। वाष्पोत्सर्जन, फैलाव, परासरण या अधिशोषण। जल्दी से देख के बताओ भाई। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। परासरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट करेंगे भाई, गलती नहीं करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट करेंगे भाई। सी ऑप्शन राइट होगा भाई। शक्कर के सिद्धांत के तहत किसका परीक्षण कार्य करती है, तो परासरण का कार्य करती है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत बार आया हुआ सवाल है भाई, इसको तो गलत मत करना आप, इसको गलत मत करना भाई। गायों में मध्यकाल कितने घंटों का रहता है भाई, कितने घंटों का रहता है भाई। मध्यकाल का समय कितने घंटों के भीतर रहता है, आपको घंटे बताने हैं। ये घंटे बताने भाई, 12 से 14 घंटा है, या 12 से 18 घंटा, या 16 से 24 घंटा, या 18 से 26 घंटा। आपको घंटों के अनुसार बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ। बहुत ही शानदार भाई। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेंगे, बी को राइट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 12 से 18 घंटे के भीतर मध्यकाल में आ जाती है भाई। 12 से 18 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यह भी बहुत ही शानदार अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। बछड़ों में जो सींग को काटने की क्रिया रहती है वो किस समय रहती है, कितना समय के बछड़ों को अपने जो रहते हैं कलिकाएँ रहती है उनको दबा लिया जाता है या उनको निकाल दिया जाता है, वो कितना समय के अकॉर्डिंग रहता है। तो आपको दिन के अकॉर्डिंग बताना भाई, कितने दिनों के भीतर ये प्रक्रिया को कर लेनी चाहिए। जल्दी से देख के बताओ भाई, जल्दी से देख के ऑप्शन को राइट कर दो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। 14 दिन के भीतर, लगभग 2 सप्ताह, 14 दिन या 15 दिन के भीतर उनके बछड़ों के सींग को हटा लेना चाहिए भाई।
वो कहते हैं ना भाई डी हॉर्निंग और डी बडिंग, जिसके अंदर छोटे बच्चों के अंदर डी बडिंग होती है और बड़े पशु है तो डी हॉर्निंग। हॉर्निंग मतलब बड़े पशुओं के अंदर सींगों को हटाना, तो डी हॉर्निंग। और डी बडिंग, बडिंग मतलब कलिकाएं, कलिकाओं को छोटे जो रहते हैं भाई सींग, उनको हटाना डी बडिंग कहलाता है। तो ये 14 दिन के भीतर ये प्रक्रिया रहती है, ये ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। मटर में मार्स स्पॉट की कमी किसके कारण होती है भाई? मटर के अंदर मार्स स्पॉट की कमी किसके कारण होती है, ये आपको बताना भाई। मटर पाइसम सेटाइवम मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए थे। 7 विपर्यासी पौधों पर मटर के अंदर पौधे के प्रयोग किए गए भाई। तो मटर का मार्स स्पॉट रोग हो गया किसकी कमी से होगा भाई, ये आपको बता देना भाई, जल्दी से देख के बताओ। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज करेंगे भाई, Mn को करेंगे भाई, Mn, मैग्नीज को करेंगे भाई, राइट मैग्नीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार, अच्छे से क्वेश्चन है भाई, अच्छे से क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो आपको सवालों को बहुत अच्छे से तरीके से पूरे अटेंड कर लेना भाई, पूरी क्लास को देख लेना आप। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास है भाई। कि मुर्गियों के सूजों में विटामिन किसकी कमी के द्वारा वर्दी सिकुड़ जाती है भाई? मुर्गी रहती है जिसके सूजों में किसकी वर्दी, कौन से विटामिन रहते हैं जिसके द्वारा वर्दी सिकुड़ जाती है भाई? कौन से विटामिन की कमी रह जाती है भाई? जल्दी से देख के बताओ, विटामिन ए, बी, सी या डी? जल्दी से देख के बताओ भाई, राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। विटामिन डी की कमी के कारण उनके अंदर वर्दी सिकुड़ जाती है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, सटे का डी होगा भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई, ये भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से फलदार में विल्ट रोग की गंभीर समस्या भाई? विल्ट रोग हो जाता भाई, कौन से फल में होता भाई? फल का नाम बताना आपको, आम के अंदर, लीची के अंदर, अमरूद के अंदर या अनानास के अंदर? जल्दी से देख के बताओ भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो राइट ऑप्शन होगा अमरूद, सोडियम गुआवा, सोडियम गुआवा जिसे बोलते हैं भाई, जिससे विल्ट की भारी समस्या रहती है भाई। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख, वहाँ के अमरूद प्रसिद्ध रहते हैं और उन्हीं के अंदर विल्ट की समस्या भयंकर देखने को मिल जाती है अपने को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? गॉट इज द क्रोमोसोम, आपको बता देना भाई, जल्दी से देख के बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 संख्या रहती है बकरी के अंदर, गुणसूत्रों की संख्या 60 रहती है। 46 किसके अंदर रहती है? मनुष्य के अंदर रहती है भाई। अपन मनुष्य के अंदर, जो आदमी के अंदर रहती है गुणसूत्रों की संख्या 46। और 50 किस के अंदर रहती है? ये भैंसों के अंदर रहती है। कौन सी भैंस? तो स्वयं बफेलो या रिवर बफेलो? तो रिवर बफेलो होगी, क्योंकि स्वयं बफेलो में तो 48 रह जाते हैं। स्वयं बफेलो में 48, रिवर बफेलो में 50 और 54 किसके अंदर रहते हैं? तो 54 भाई भेड़ के अंदर रहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। भेड़ सिप के अंदर रहते हैं 54। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, एग्रोनॉमी से सवाल है जो बहुत ही शानदार है भाई। एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी का सवाल है। खेत में क्षमता के अकॉर्डिंग स्थायी मालानी बिंदु उपलब्ध जल होता है भाई। स्थायी मालानी बिंदु में उपलब्ध जल कौन सा रहता है भाई? गुरुत्वाकर्षण जल, कोशिका जल, आर्द्रताग्राही जल या उपलब्ध जल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सबसे अच्छा, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इसी टॉपिक से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। देख लेना भाई, कोई भी कौन सा भी पेपर खोल के देख लेना, इसी टॉपिक से ये प्रश्न आया हुआ है भाई। किसी भी तरीके से पूछ लो, लेकिन इस सवाल को तो बार बार पूछा गया भाई, बार बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे, उपलब्ध जल होगा भाई। उपलब्ध जल हो जाएगा खेत की क्षमता और स्थायी मालानी बिंदु के बीच की उपलब्ध जल की क्या कहलाता है? तो उपलब्ध जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी आएगा इसका राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि उत्पादन के आधार पर भारत में फलों को सबसे पहला स्थान कौन सा भाई? मतलब उत्पादन के आधार पर बताना है, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं बताना आपको। उत्पादन, प्रोडक्शन, कुल कितना हो रहा है भारत के अंदर, वो बताना भाई। किस फल का सबसे ज़्यादा होता है? वो भी फर्स्ट स्थान है भाई,
फर्स्ट स्थान है, प्रथम स्थान है। अब वो बताना भाई कौन सा होगा, सेब होगा, केला होगा, नींबू वर्गीय फल होंगे या अंगूर हो जाएगा। जल्दी से देख के बताओ भाई। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी साथ साथ में देना है और जो अच्छे से आंसर पूरा देगा उनका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो केला होगा भाई, बनाना होगा, बनाना इसका राइट होगा। केले का उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले तो आप आम बताना भाई, आम को बताना भाई। क्षेत्रफल में आम है लेकिन उत्पादन में केला है। ये दोनों ही फल को आपको ध्यान में रख लेना भाई, क्षेत्रफल और उत्पादन के लिए। ये भी बहुत ही शानदार बायोलॉजी का सवाल आ गया भाई। अब अपन बायोलॉजी करेंगे, अब एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया, अब बायोलॉजी के सवाल, फिर केमिस्ट्री के भी सवाल करेंगे। इसी क्लास में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर तीनों के सवाल देखने को मिल जाएंगे और प्रत्येक दिन आपको इसी प्रकार से ये सीरीज मिलेगी और प्रत्येक दिन अपने को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाकर आपको तैयारी करवाने का प्रयास हमारा रहेगा। और आपका कितना सपोर्ट रहता है वो तो आप ही जानो, और आप कितना सपोर्ट अपने साथियों को भी बताते हो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि आपको अपन अच्छे से पढ़ा सके। तो अपन साथियों को ये जरूर बताना इस चैनल के माध्यम से, और सभी भाई इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आपको अच्छे से अपन पढ़ा सके भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से किस पौधे को अपस्थानिक जड़ें जो अनुपस्थित रहती है, अपस्थानिक जड़ें रहती है वो अनुपस्थित रहती है किस पौधे के अंदर, ये आपको बताना भाई। चावल के अंदर, मटर के अंदर, गेहूं के अंदर या ब्रायोफिल्म के अंदर। जल्दी से देख के बताओ भाई किसके अंदर अपस्थानिक जड़ें अनुपस्थित रहती है। उपस्थित नहीं बताया, अनुपस्थित रहती है, ये आपको बताना भाई। तो ये मटर होगा, मटर होगा। पाइसम सेटाइवम हो जाएगा, पाइसम सेटाइवम हो जाएगा जिसके अंदर अपस्थानिक जड़ें अनुपस्थित रहती है। ओराइजा सेटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम रहता है। गेहूं का क्या रहता है, टिटिकम एस्टिकम। ये सभी वैज्ञानिक नाम आपको सभी आना चाहिए, क्योंकि ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग या बल्कि एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग एक सवाल तो बन ही जाता है। तो वैज्ञानिक नाम तो आपको सारों के आने चाहिए, ध्यानपूर्वक देख लेना, सभी देख लेना भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा और टॉप क्वेश्चन है भाई। जहां एक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया रहती है भाई, एक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किस में रहती है भाई, ये आपको बताना भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। जल्दी से देख के बताओ भाई। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किस में रहेगी, तो साइटोप्लाज्म में होगी भाई, साइटोप्लाज्म। गलत नहीं बताना भाई, आपको गलत बता देते हो कभी कभार, गलत नहीं बताना भाई, साइटोप्लाज्म होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इसका राइट होगा, डी इसका राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत टॉप क्वेश्चन लाए हैं भाई इसी क्लास में, तो आप पूरी क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल जो संरचना के लिए आवश्यक खनिज है भाई, क्लोरोफिल संरचना के लिए आवश्यक खनिज कौन सा भाई, ये तो बायोलॉजी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्लोरोफिल की संरचना किसके द्वारा आवश्यक तत्व कौन सा भाई, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ। मैग्नीज नहीं करना है, मैग्नीशियम होगा भाई। क्लोरोफिल की क्रिया किसके अंदर होती है, किस संरचना रहती है, आवश्यक तत्व रहता है भाई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम राइट करेंगे भाई, Mg को राइट करेंगे, Mg। क्लोरोफिल की संरचना के लिए आवश्यक खनिज रहता है मैग्नीशियम। अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन ये भी। जलीय जंतुओं के लिए आवश्यक मतलब कौन सा श्वसन अंग रहता है भाई, जलीय जंतुओं में श्वसन अंग कौन सा रहता है भाई, जो जल के अंदर रहने वाले उनके लिए श्वसन अंग बताना भाई। फेफड़े रहते हैं, गलफड़े रहते हैं, त्वचा रहती है या ट्रेकिया द्वारा, किसके द्वारा श्वसन करते हैं, जो जल के अंदर रहते हैं जैसी मछलियाँ वगैरह, वो किसके द्वारा श्वसन करती है भाई, तो ये आपको बताना है भाई। मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करेगी भाई, तो गलफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा श्वसन करेगी भाई। फेफड़ों के द्वारा श्वसन कौन लेते हैं भाई, मनुष्य लेता है, मनुष्य फेफड़ों के द्वारा श्वसन लेता है, ये ध्यान में रखना भाई। गलफड़ों के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है भाई, जलीय जीवों में श्वसन की क्रिया भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार कि समुद्री मछली और समुद्री खरपतवार मुख्यतः किसके कारण उपयोगी है भाई। समुद्री मछली और समुद्री खरपतवार मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग में किए जाते हैं भाई, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन या आयोडीन के लिए। जल्दी से देख के बताओ भाई,
राइट आंसर क्या होगा? ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई। हल्के में मत लेना, प्रश्न को हल्के में किसी को मत लेना, क्योंकि सारे एग्जाम में आए हुए सवाल है। आयोडीन होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे, आयोडीन। आयोडीन इसका राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे भाई। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आम का वैज्ञानिक नाम जैसे कि कहते हैं मेजीफेरा इंडिका, इसका मेजीफेरा का संकेत क्या भाई? मेजीफेरा को क्या कहेंगे भाई? वर्ग के देंगे, प्रजाति के देंगे, जीनस के देंगे या परिवार कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? जल्दी से देख के बताओ भाई, जल्दी से देख के बताओ। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। इसे जीनस ही कहा, जीनस ही कहा जाएगा भाई। जीनस ही कहा जाएगा। मेजीफेरा को जीनस कहा जाएगा। क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। यह भी बहुत ही शानदार भाई, बायोलॉजी का सवाल है, बहुत ही शानदार है भाई। कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रैक वॉर्स का उदाहरण है भाई? ड्रैक वॉर्स हो जाएगा। जल्दी से बताओ। तितली, केसुआ, तिलचटा या चमगादड़? ड्रेटरी वॉर्स का उदाहरण है भाई। कौन सा है भाई ड्रेटरी वॉर्स का उदाहरण? ये आपको बताना भाई। तो इसका केचुआ करेंगे भाई। केचुआ को राइट करेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन भाई केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। ड्रेटरी वॉर्स का उदाहरण है भाई केचुआ। कौन सा होगा? केचुआ। ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नाइट्रोजनीकरण सार जो आरएनए में नहीं होता भाई? आरएनए के अंदर नहीं होता, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के अंदर नहीं पाया जाता। कौन सा भाई? थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन या गुआनिन? 18वें का राइट कर दो भाई। राइट बताना आपको, गलत नहीं बताना भाई। तो आरएनए में कौन नहीं पाया जाएगा? थाइमिन नहीं पाया जाएगा। तो थाइमिन किसके अंदर होगा? डीएनए के अंदर होगा। डीएनए के अंदर होगा, आरएनए के अंदर नहीं होगा। ये नाइट्रोजनीकरण सार है, इससे भी सवाल बार बार आते हैं भाई, बार बार सवाल आते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक डीएनए आरएनए को रट के जाना है, अच्छे से पढ़ लेना भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। वॉटसन व क्रिक द्वारा किसकी खोज की गई भाई? वॉटसन व क्रिक ने किसकी खोज की थी भाई? ये आपको बताना भाई। वॉटसन व क्रिक द्वारा किसकी खोज की? प्रोटीन की संरचना, डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना या राइबोसोम की संरचना? ये कंफ्यूज नहीं होना। आरएनए और डीएनए में कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी तो सब ऑप्शन आप अलग कर दोगे, लेकिन डीएनए आरएनए में कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने डीएनए की संरचना को खोज की थी भाई, जो वॉटसन व क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की खोज की थी भाई, वॉटसन व क्रिक द्वारा। ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को ही राइट करेंगे, बी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार। अच्छे से देखने वाले तमाम साथियों का अपन रेगुलर जुड़ रहे हैं तो उनके लिए तो भाई फायदा होगा, क्योंकि वो प्रत्येक दिन अच्छे से सवाल को कर रहे हैं। तो उनके लिए तो भाई ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आपके लिए भाई रेगुलर क्लास लग रही है भाई, जो सीयूटी एग्जाम और जेट के लिए। तो आप प्रत्येक दिन अपने क्लास के माध्यम से जुड़ा करें और इसी यूट्यूब चैनल से एग्जाम तक जुड़ जाए, एग्जाम तक जुड़ जाए। आपको बहुत सारा फायदा करवाएंगे, बहुत फायदा करवाएंगे। फ्री में क्लासें देंगे आपको, फ्री में अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे। कम्युनिटी के माध्यम से भी बहुत सारी, जो यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिटी चल रही है या टेलीग्राम के माध्यम से भी आप देख रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वहाँ टेलीग्राम पर भी आपको रेगुलर क्विज करवाई जा रही है। जो जेट एग्जाम और सीयूटी की तैयारी करें उनके लिए तो प्रत्येक दिन अपन अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ जाए भाई, सभी जुड़ जाए भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन किसके अंदर पाया जाता है? अनुप्रस्थ प्रकार का द्विविभाजन किसके अंदर पाया जाता है भाई? हाइड्रा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, यूग्लिना के अंदर या अमीबा के अंदर? जल्दी से 20वें का राइट करो भाई, 20वें का राइट कर दो भाई। क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर पैरामीशियम हो जाएगा भाई इसका राइट। बी इसका राइट होगा भाई। पैरामीशियम को राइट करेंगे कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन किसके अंदर पाया जाता है? पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है द्विविभाजन। द्विविभाजन किसके अंदर होता है? पैरामीशियम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यह भी बहुत ही शानदार आया हुआ सवाल है। संकरण से पूछ रहा है भाई कि एल्केन्स में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी रहती है? परमाणुओं की संकरण क्या रहता है भाई? एल्केन्स में कार्बन परमाणुओं की संकरण क्या रहता है? कार्बन के परमाणुओं का संकरण क्या रहता है? sp रहता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है। जल्दी से देख के बताओ भाई,
जल्दी से देख के बता दो। तो राइट आंसर को सी को राइट करेंगे sp3, सी को राइट करेंगे भाई, सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई sp3, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम औसतन बंधन की ऊर्जा रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा औसतन बंध है, एक प्रकार के बंधन की ऊर्जा रखता है भाई। ये बंध बन रहे हैं जो 20-20 में बन रहे हैं, H और O के मध्य 2 बंध है, C और O के मध्य 3 बंध है। ये लाइन नीचे है, मतलब ये ऐसा नहीं मानना आपको ये 3 बंध लग रखे हैं। C और O के मध्य 3 बंध है और C और N के मध्य भी 3 बंध है और N और N के मध्य भी 3 बंध है। आपको बताना है कि औसतन बंधन की ऊर्जा किस में रहती है सबसे उच्चतम, ये आपको बताना भाई, ये बता देना भाई। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे, N3 बंध N3 बंध N की ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देंगे भाई तमाम, जिसके अंदर औसतम बंधन की ऊर्जा रहती है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये भी केमिस्ट्री का सवाल था भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ही तत्व में परमाणु की संख्या जिसका 120 है वो किससे संबंधित है, कौन से ब्लॉक के संबंधित है भाई। जिसके अंदर परमाणु संख्या 120 है तो वो कौन से तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित रखता है भाई, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक। परमाणु संख्या 120 है, ध्यानपूर्वक देख लेना, परमाणु संख्या 120 है तो कौन से ब्लॉक से संबंधित रखेगा भाई, जल्दी से देख के बताओ क्या राइट होगा, जल्दी से देख के बता देना भाई। तो डी ब्लॉक हो जाएगा भाई, डी ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, डी ब्लॉक होगा भाई। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक जो रंगीन होते हैं अपेक्षा की जाती है भाई, रंगीन होने की अपेक्षा की जाती है भाई, कौन से यौगिक है वो आपको बता देना भाई। CuF2 या AgHO4, CuCl, MgF2, कौन सा होगा भाई, जल्दी से देख के बताओ भाई। राइट आंसर को टिक करना है, गलत नहीं बताना भाई, गलत मत बताना भाई। आया हुआ सवाल है भाई, केमिस्ट्री का सवाल है, बहुत ही शानदार प्यारा सा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर इसको फर्स्ट को राइट करेंगे, CuF2 जो रंगीन की अपेक्षा की जाती है भाई। कौन से यौगिक है, तो CuF2 यौगिक है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्या बताया जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं। POP का सूत्र बताना भाई, POP का सूत्र बताना भाई, कौन सा होगा भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा भाई, कौन सा होगा। डी ऑप्शन को राइट करेंगे, तमाम विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर देंगे। CuSO4.12H2O, CuSO4.12H2O हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसका सूत्र रहता भाई। और CuSO4.2H2O किसका रहेगा, जल्दी से देख के बताओ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसका आंसर बताओ। CaCO4.2H2O ऑप्शन नंबर जो सेकंड पर है इसका क्या होगा, ये मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से देखूंगा कौन राइट बताता है भाई, कौन राइट बताता है। ये मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से सारों के आंसर दूंगा, आप कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। CuSO4.2H2O किसका रहेगा ये आपको बताना। और तमाम सूत्र है जो भी केमिस्ट्री के, वो एक सूत्र तो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़्यादा नहीं है, 30 के 40 के आसपास लगभग सूत्र है। वो तमाम अच्छे से जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं उनको तो एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि आपके सूत्र से कोई भी सवाल गलत ना हो। जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, चूना वगैरह जितने भी है तो उनके बुझा हुआ चूना, तो बैंकिंग ऑफ सोडा, इसी प्रकार के तमाम रहते हैं। उन सूत्रों को आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, गलत नहीं होगा आपका सवाल एग्जाम में आता है भाई। अब देखते हैं आगे, आप अच्छे से पढ़ो और मस्ती से पढ़ो भाई। आपके लिए एक और भाई, अपने जो CUT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई अपने एक क्लास लगाई थी, जिसके अंदर अपने पैटर्न को भी एक्सप्लेनेशन किया है और फॉर्म कब लग रहे हैं और एग्ज़ाम डेट क्या है और CUT की संपूर्ण डिटेल्स एक ही क्लास में मिल गई है। जो भी विद्यार्थी भाई CUT के लिए इच्छुक है और CUT के अंदर जिसने भी भाई फॉर्म भरा है, तो वो इस क्लास को जरूर देख लेना, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके और आप अच्छे से फॉर्म में कोई गलती ना करो, पैटर्न वगैरह आप सारी जानकारी जान लो। आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से इसकी क्लास मिल जाएगी, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और आप देख लेना इसी क्लास के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या जानकारी है। तो भाई आज के लिए इतना ही है।
आपको जो भाई इस चैनल को जो सब्सक्राइबर करना चाहता है और अच्छे से भाई तैयारी करना चाहता है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में क्लास लेना चाहता है, तो उनके लिए भाई अपन रेगुलर भाई एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए प्रत्येक दिन सब्जेक्ट वाइज क्लास लगा रहे हैं। तो आपको प्रत्येक दिन जुड़ना है और अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम तक डटकर मेहनत करनी है। उस प्रकार के कहते हैं कि कुर्सियों की पेटियां बांध लेनी है और जी जान से अपने को 2 या 3 महीने के लिए झोंक देना है, खुद को समर्पित कर लेना है, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए समर्पित कर लेना है, ताकि आपका एक सीट यूनिवर्सिटी के अंदर पक्की हो जाए और आपका माता पिता का सपना पूरा हो जाए। तो आपको तैयारी में जी जान से लग जाना है भाई, जी जान से लग जाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू तमाम विद्यार्थियों को जुड़ने वाले